उस रेलवे के साथ आज सरकार क्या कर रही है, इसके बारे में हमें गंभीरता पूर्वक विचार करना पड़ेगा। माननीय मंत्री जी यहां पर बैठे हैं। अभी पिछले कुछ दिनों पहले कहा गया साहब 150 ट्रेनें निजी हाथों में दी जाएंगी, 50 प्लेटफॉर्म निजी हाथों में दिया जाएगा। मुझे याद है मान्यवर एनडीए के संयोजक रह चुके हैं जाट साहब, आज इस दुनिया में नहीं है, उनको श्रद्धांजलि देना चाहूंगा इस अवसर पर। 74 में उन्होंने बहुत बड़ी हड़ताल की थी और जो 1974 की हड़ताल थी मान्यवर रेलवे की, उस हड़ताल में मांग थी कि 5 लाख कर्मचारियों को पक्का करो और तब रेलवे के नियमित कर्मचारियों की संख्या थी 15 लाख, ट्रेनों की संख्या थी 11,000, आज ट्रेन हो गई 22,000, कर्मचारियों की संख्या घट के हो गई 13 लाख। 74 से आज कर्मचारी हम नहीं बढ़ा पाए, रोजगार हम नहीं बढ़ा पाए, तकनीक हम बढ़ाने का दावा करते हैं लेकिन उस तकनीक से लोगों को रोजगार की वृद्धि कितनी हुई है हम नहीं बता पाए। निश्चित रूप से दुर्घटनाओं का जिक्र भी हुआ, उसमें कुछ कमी आई है, अच्छी बात है, लेकिन ये सब कुछ निजी हाथों में करने पर आमादा क्यों रहते हैं आप? आउटसोर्सिंग एक शब्द है, हर चीज को आउटसोर्सिंग करना है। आउटसोर्सिंग कितना बड़ा घोटाला है और कितना बड़ा एक कर्मचारियों के साथ धोखा है, इसके बारे में भी सरकार को विचार करना चाहिए। आपने तेजस ट्रेन चलाई, तेजस ट्रेन में और शताब्दी ट्रेन में 5 मिनट का अंतर है और किराए में 1.5 गुना का अंतर है। तो आप करना क्या चाह रहे हैं? जब ट्रेनें आपके पास उपलब्ध हैं, सुपरफास्ट ट्रेन उपलब्ध है आपके पास, ऐसे में नई ट्रेनें, निजी ट्रेनें लाके किराया ज्यादा लेके आप एक नए प्रकार का शोषण करते हैं। मैं मान्यवर आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि रेलवे इस देश की जीवन रेखा है और रेलवे की आज जो दुर्दशा है उसकी सबसे बड़ी कहानी अगर आपको जाननी है तो झांसी के अंदर पिछले साल हादसा हुआ था, ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों की जान चली गई। गर्मी के कारण जनरल डिब्बों में लोगों को बैठने की जगह नहीं होती है, पिस के आते हैं वो लोग। मैं आपके माध्यम से सरकार से सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं, अपने कमाऊ पूत को बेचने का काम मत कीजिए। पहले 1500 था गेज कन्वर्जन का काम, 1500 किलोमीटर था, आज 2800 किलोमीटर। इसको हम लोग ने दुगना किया है। चाहे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो, 13-14 में 600 किलोमीटर जो रेलवे का होता है और आज के दिन करीब 6000 किलोमीटर। क्या आपको फर्क नहीं दिखाई देता इसमें? और सबसे जरूरी जो सेफ्टी की बात है, मैं इसकी बात जरूर करना चाहूंगा। कई लोगों ने, हमारे साथियों ने कहा और मैं आभार भी व्यक्त करूंगा, कुछ लोगों ने कहा कि, और मैं ये बात दोहराना नहीं चाहता क्योंकि थोड़ा होता है कि ये बात कहनी नहीं चाहिए, पिछले 1 साल से कोई दुर्घटना नहीं घटी है। इसके लिए आप लोगों को कम से कम बधाई देनी चाहिए रेल मंत्री जी। सेफ्टी के लिए हम लोग ने जो काम किए हैं वो आप सबके सामने है और ज्यादा पैसा लगाया है। जो पहले करीब 2425 हजार करोड़ लगता था, 78,000 करोड़ लग रहा है सेफ्टी के लिए, इस 3 गुने से ज्यादा मंत्री जी। तो ये काम हम लोग कर रहे हैं। ये सब चीजें इसलिए आई हैं क्योंकि हम लोग चाहते थे कि इस रेलवे को बढ़ा, क्योंकि ये आम लोगों से जुड़ा हुआ है। जो बात मैं बार बार सुन रहा हूं कि कैपिटल रेशियो जो है वो गड़बड़ा गया है। कैसे गड़बड़ा? 80,000 वैकेंसियां थी, उसका क्या हुआ मैं बताना चाहूंगा। इन लास्ट 2 years 1.2 lakh employees have been recruited and further 1.4 lakh employees have been recruited for which process is underway. हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग चाहते हैं और रेलवे और बढ़े। बार बार ये बात उठाई जाती है कि आप लोग बेच रहे हैं रेलवे, बेच रहे हैं रेलवे। आपके कहने से रेलवे नहीं बिकेगी। हम लोग कुछ नहीं बेच रहे हैं। कुछ चीजें हैं जो आप जैसे अभी बोले, अभी हमारे मित्र आप पार्टी के बोल के चले गए कि तेजस भी, और उसके बाद 5 मिनट बाद एक और ट्रेन चल रही है, तो इससे तो तेजस चलाने वालों को नुकसान होगा, लेकिन लोग दोनों का उपयोग कर रहे हैं। आपको जानते हैं कि अगर रेल को सुधारना है, रेल को हम लोग बार बार ये कहें रेल का
किराया नहीं बढ़ना चाहिए और रेल अच्छी भी होनी चाहिए। आपको कुछ चीजें प्राइवेट सेक्टर को देनी पड़ेंगी। मेरा ये मानना, मैं ये व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूं, जो बोला गया कि ट्रेन की स्पीड के बारे में, मैं जब बताना चाहता हूं कि 2009 से 2014 तक जब काम हुआ तो एवरेज स्पीड 80 थी। आज के दिन एवरेज स्पीड 110 है और आने वाले दिनों में 1-2 महीनों में उस एवरेज स्पीड को 130 किलोमीटर करने जा रहे हैं। हम लोग ये काम कर रहे हैं। और जहां तक बार बार बोला जाता है कि बुलेट ट्रेन का क्या हुआ, बुलेट ट्रेन का क्या हुआ, बुलेट ट्रेन बनेगी, चाहे जहां कोई सरकार आ जाए, चाहे कुछ कर ले, बुलेट ट्रेन बनेगी। अहमदाबाद से बुलेट ट्रेन बनेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता, चाहे जो प्रयास आप लोग कर लें उसके लिए। तो मैं अब अपनी बात करना चाहता हूं, विशेषकर रेल मंत्री से 2-3 आग्रह करना चाहता हूं। मैं रेल मंत्री जी से यही अनुरोध करना चाहता हूं कि जो बात हमारे कई मित्र कहे, मैं उससे सहमत हूं इस बात पे कि आज जो आम आदमी वो जनरल बोगियों में चलता है। मैं हमेशा इस बात को दोहराता हूं, जब भी रेलवे पे जब चर्चा होती बोलता हूं, हमें कुछ बोगियां जनरल की बढ़ानी चाहिए हर रेल में। क्योंकि आज परिस्थिति, अगर कोई जो रेल में चलते होंगे, आप जो लोग चलते होंगे वो जानते हैं कि जब ट्रेन पे चढ़ते हैं लोग तो ऐसी भगदड़ बसती है जनरल बोगी में चढ़ने के लिए, विशेषकर छुट्टियों के समय में, कि आदमी देख के डरता है कि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। तो हम लोग का, मैं आपसे आग्रह है रेल मंत्री जी कि आप जनरल बोगी बढ़े या जनरल ट्रेन ही चल जाए, जिससे आम आदमी का फायदा हो सके। दूसरी अनुरोध मेरा ये है कि कुछ ऐसी ट्रेनें हैं